कल हमने जिस लिक्विडिटी एरिया की बात की थी, आज मार्केट ने वही टारगेट किया। अब देखते हैं इंस्टीट्यूशन ने ये मूव कैसे क्रिएट किया। तो चलिए आज की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मार्केट ने अपनी इंटरनल लिक्विडिटी को हंट किया, इंटरनल स्विंग को हंट किया। उसके बाद हमारे पास डे टाइम फ्रेम में एज सच कुछ नहीं था एंड प्राइस ने उसके साथ एक प्राइस ने डे का एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा। इसके बाद हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन थी। 4 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अपने एक्सट्रीम के 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में आया, एक्सट्रीम के 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक में आया, जिसके अंदर हमारे पास एक 1 आवर का अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था, जो हमारी लास्ट डिफेंस लाइन थी। 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक इनसाइड 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक, ऐसे मार्क कर लेंगे। प्राइस ने उस एरिया को टैप करा एंड इस पॉइंट पे हमने डिस्कस करा था कि प्राइस अपना रिवर्सल यहाँ से दे सकता है इफ़ ये यहाँ पर डे टाइम फ्रेम में एफ एंड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं करता है तब। बट प्राइस ने क्लोजिंग यहाँ दी एंड ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ को क्रिएट करा। देन हमारा कल का प्लान ऑफ एक्शन ये था कि 1 आवर से 4 आवर के टाइम फ्रेम से रिजेक्शन लेने के बाद हमें 1 आवर की डिस्प्लेसमेंट मिली, जहाँ से हमारा एक ट्रेड प्लान था जिसका फर्स्ट टारगेट हमारे 1 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड फाइनल टारगेट डे की एफ थी, डे टाइम फ्रेम की एफ थी। फाइनल टारगेट हमारे टारगेट 1 था एंड टारगेट 2 हमारा 1:7 का ट्रेड हमारा ऑलमोस्ट डन हुआ। इसके बाद हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये था, हमने 3 कंडीशंस डिस्कस करी थी। आइदर प्राइस यहाँ से ही टैप करके एक अपना पीओआई क्रिएट करके यहाँ से टैप करके डायरेक्ट डे ऑर्डर ब्लॉक में जाएगा, और प्राइस डायरेक्टली अपना डाउन साइड मूव करेगा एंड डे ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, और प्राइस इसी एफ से एक पीओआई क्रिएट करके अप साइड निकल जाएगा। ये 3 कंडीशन में डिस्कस करी थी। प्राइस ने सेकंड कंडीशन फॉलो करी एंड उसके बाद एज सच हमें कोई एंट्री नहीं दी। एफ के बाद डायरेक्टली प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक में आया एंड आज प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक में आके अपने इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करा एंड एक बुलिश कैंडल फॉर्म करी एंड एक एफ क्रिएट कर दी एंड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया डे टाइम फ्रेम में। अगर देखेंगे आप, प्राइस इस वक्त अपने एक एफ एरिया में था, एक 1 आवर की एफ को टैप करा एंड एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देके अपसाइड मूव दिया एंड प्राइस ने इस बेयरिश 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक को भी फेल कर दिया था। 1 आवर 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक बेयरिश को प्राइस ने फेल किया। सो इस एफ का एंड इसका हमारा कॉमन एरिया ये निकल के आता। प्राइस ने डॉट एंट्री दी एंड प्राइस ने अपसाइड मूव करा। एक ट्रेड हमारा यहाँ पर प्लान हो सकता था। इसके बाद हमारे अभी के लिए क्या प्लान्स हैं, अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे, सबसे पहले हम डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्राइस ने एक ऑलरेडी बुलिश एफ को क्रिएट कर दिया है। तो प्राइस ने ऑलरेडी एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है एंड इफ प्राइस आज इस एरिया में ही क्लोज हो जाता है तो ये अगेन एक बियरिश एफ इन एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर देगा, जो प्राइस के लिए, मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो प्राइस ऐसा नहीं करना चाहेगा। प्राइस ऑलरेडी 2 वीक से एक रेंज में फंसा हुआ है, तो आइदर प्राइस अपनी एक्सटर्नल
और सेल साइड लिक्विडिटी लेने इस साइड आएगा, और प्राइस इन आइदर प्राइस अपनी ये इंटरनल लिक्विडिटी लेने इधर जाएगा। सो आज के बेस्ट केस सिनेरियो में प्राइस अपनी क्लोजिंग इस लेवल में तक या यहाँ तक पॉसिबिलिटी है, कर सकता है कि ये एक अगेन एक बियरिश एफवीजी क्रिएट ना होने दे। तो प्राइस के लिए 4077 एक पॉइंट होगा टू रीच, जिससे कि नेक्स्ट वीक उसको एक क्लियर बायस का डायरेक्शन मिल सके एंड प्राइस विदाउट हर्डल एक सिंगल डायरेक्शन मूव कर सके। बट इफ इन केस प्राइस यहाँ पर बियरिश एफवीजी क्रिएट करता है एंड एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक अगेन क्रिएट कर देता है, तो हमारे बायस की डायरेक्शन एंड बहुत सारे सिनेरियोज चेंज हो जाएंगे, जो कि हम अपनी वीकली एनालिसिस ओवरऑल इन डेप्थ टॉप टू डाउन अप्रोच से देखेंगे। सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ यही था कि जो कल हमने डिस्कस करा था, प्राइस उसी के अकॉर्डिंगली आया, अपने डे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा एंड एज सच जो हमने डिस्कस करा था कि प्राइस एक डिस्प्लेसमेंट देगा, उसके बाद ही हमें एंट्री मिलेगी। हमें एक फर्स्ट डिफेंस लाइन ये मिली, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ था एंड उसने एक ब्रेकर ब्लॉक बनाया था। उस ब्रेकर ब्लॉक एंड एफवीजी के कॉमन एरिया को हमने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट माना। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या हमें इस पीओआई से एंट्री मिली, जो हमारा ब्रेकर और एफवीजी का कॉमन एरिया था, क्योंकि यहाँ हमारे दो पीडीआरएस अलाइन कर रहे थे। स्लिप प्राइस ने देखिए क्या स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया। 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, प्राइस ने टैप करा एंड हमारा टारगेट फाइनल टारगेट ये है एंड ट्रेलिंग एसएल हमारा फिलहाल के लिए इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रहेगा। इफ ये रेंज अगेन ब्रेक होती है, एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है, तो हमारा ट्रेलिंग एसएल उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक को आप रिफाइन करेंगे तो आप देखेंगे प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी क्रिएट करी, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी एंड लास्ट सेलिंग कैंडल जो थी हमारी वो ऑर्डर ब्लॉक थी, जो कि हमें एक पिन पॉइंट एंट्री देती थी। जो आरआर हमें पहले 1:4.5 मिल रहा था, वही आरआर हमारा ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करके 1:7.7 मिला। सो इस संडे या सैटरडे को मैं ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी के ऊपर इन डेप्थ वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए किन पीओआई से कौन से पीडीआरएस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं एंड किन एरिया पे हमें ऑर्डर ब्लॉक जब क्रिएट होता है उनका यूज़ करना चाहिए। हर एरिया में हम अगर यूज़ करने जाएंगे तो ऑर्डर ब्लॉक फेल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्डर ब्लॉक बुलिश फेल हुआ, ये फेल हुआ। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तो आप अपने स्टॉप लॉसेस देंगे एंड फिर ये सोचेंगे कि ये चीज़ें आईसीटी वर्क नहीं करता। सो डोंट मिस द वीडियो। संडे को या सैटरडे को वो वीडियो आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिएगा। एक पूरी सीरीज़ मैं आईसीटी के लेके आऊँगा। सो प्लीज़ शेयर माय वीडियो टू ऑल योर ट्रेडर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।